नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कभी सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर, तो कभी उत्तर प्रदेश में ही जिला जो कोर्ट है उसको लेकर, और हर तरफ से कुछ न कुछ नई खबर इस पर आ ही रही है और इस पर अपडेट आए दिन देखने को मिल ही जाता है। अब जो संभल जिले का एक अदालत है, उसने पिछले साल 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में 17 आरोपियों की जमानत याचिका को 28 फरवरी को खारिज कर दिया। एक सरकारी वकील ने इस बात की जानकारी दी। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं निर्भय नारायण राय, उन्होंने 27 फरवरी को ऐसे ही 18 जमानत याचिकाएं खारिज की थी और अब तक इस मामले में 65 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। बाकी जो याचिकाएं हैं उस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है और इस पर कई सारे अपडेट भी आ रहे हैं। जैसे अतिरिक्त जिला सरकारी वकील हैं हरिओम प्रकाश सैनी, उन्होंने बताया 1 मार्च को कि हमने माननीय अदालत के समक्ष दलीलें पेश की थी। 24 नवंबर की घटना में 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई और इन आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से कई साधनों का इस्तेमाल किया। इनमें पथराव और गोलीबारी करना भी शामिल था। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर भी इन आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके पास से हथियार भी मिले हैं। तो कई सारे अपडेट हैं जो इस पर अभी हो रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ये सभी तर्क मैंने अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर कल और परसों यानी कि 1 और 2 मार्च को याचिकाएं माननीय अदालत ने खारिज कर दी। या 28 मार्च को खारिज हुई है। जमानत के लिए 87 याचिकाएं 87 याचिकाएं दी गई थी, जिसे खारिज किया गया। अब तक 65 याचिकाएं खारिज हो चुकी है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के अदालती आदेश के तहत किए गए सर्वेक्षण के दौरान विरोध प्रदर्शन हुए और इसमें स्थानीय लोगों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हो गई थी और इसी झड़प में यहाँ पर मामला बढ़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा। पिछले हफ्ते देखें तो संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने करीब करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें कई सारी चीजों का जिक्र है। कई सनसनीखेज खुलासे भी किए गए, जिसमें पुलिस का ये भी तर्क है कि इस हिंसा में दुबई में बैठे एक गैंगस्टर शारिक साठा का भी हाथ है। उसको संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क का संरक्षण प्राप्त है। उसने ही कॉल करके लोगों को भड़काकर सर्वे को रोकने के लिए कहा था और इस तरह से और भी जो आए हैं। उसके बाद संभल के जो एसपी हैं के विष्णु, उन्होंने खुलासा किया था कि इस दौरान हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उसके हत्या का साजिश भी रची गई थी। पुलिस ने हिंसा के इस पूरे मामले में अब तक 79 लोगों को 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उनके बलवा, आगजनी और गोलाबारी का भी आरोप उन पर लगाया। भारतीय न्याय संहिता के से संबंधित धाराओं में ये केस दर्ज किए गए हैं। ये इस बात का जिक्र पुलिस ने किया है और साथ में एसपी ने आगे ये भी बताया कि शारिक साठा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम ने साल 2014 में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर गोली चलाई थी और उसको ही वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की जिम्मेदारी भी दी गई थी। संभल पुलिस की जो एसआईटी है, इसने 24 नवंबर की हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियारों के सप्लाई में हथियार के सप्लायर मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया था और यही मोहम्मद गुलाम शारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ भी था। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अभी फाइनल डेट दी है कि इस पर कब फाइनल फैसला सुनाएंगे। उससे पहले यूपी पुलिस की तरफ से जो एसआईटी गठन की गई थी कोर्ट के आदेश के बाद, उस एसआईटी ने जो जांच की उसमें 3000 पन्नों की अपने चार्जशीट रिपोर्ट पेश की है। सरकार से भी कई सारी दलीलें मांगी गई और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की हैं। इस पूरे मामले को देखकर अब देखना थोड़ा सा दिलचस्प ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पेंडिंग है उसमें फाइनल फैसला क्या कुछ आता है और अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव बयान कस रहे हैं तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।